बोल। ये वाला क्लिप में मैंने फ्री फायर को रोज नहीं। अरे दिखा क्या है बाकी। क्यों हाँ भाई फ्री फायर वाले लाइक। हेलो राफिक जी। हेलो दिलीप जी। हेलो अभिषेक जी। कैसे हैं सब सभी लोग? ठीक है सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। आई थिंक 1 वीक हो गया। मैं थोड़ा बाहर था इसलिए मैंने सोचा फ्राइडे को कर लेते हैं कनेक्ट, लेकिन फिर सोचे 2 दिन और टाइम दे देते हैं। जो भी लोग नहीं किए उन लोग कर लेंगे, फिर साथ में स्टार्ट करेंगे। ओके। तो ग्रुप में सिर्फ दो ही वेबसाइट मुझे मिला था। पहला सभी का, सेकंड अभिषेक जी का। तो सारे लोगों का हो चुका है ना कंप्लीट वेबसाइट? जी सर। राहुल जी, आपका हो गया है ना? नहीं, ग्रुप में ऑलरेडी हमने भी शेयर किया था। ग्रुप में दो ही लोगों का वेबसाइट है। एक अभिषेक जी का है, सेकंड सभी का है।
जो तो फिर बाईस के उससे बड़ा है सर, वो उसमें हमने भी शेयर किया। हेलो सर। हाँ राहुल जी। मैं 12 दिन से नहीं था सर अवेलेबल, पिताजी का ऑपरेशन था, लेकिन मैं वीडियोस कवर करके मैं करता हूँ, मैं आगे कवर करता हूँ। जो टॉपिक मेरा बाकी है वो मैं वेबसाइट डिजाइन वेबसाइट से ही बाकी रजिस्टर होस्टिंग से किया था, तब तक था, लेकिन आगे डेवलप करना बाकी है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, मुंबई ही गया था मैं। अच्छा अच्छा। कर कोई नहीं। वीडियो देख के करता हूँ, मैं आगे कवर करता हूँ सर। हाँ कोई नहीं, एक दिन का काम है, कर लीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह हम लोग सीख चुके हैं। सो अब हम लोग ना मार्केटिंग के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो सब अब हम लोग कंप्लीट करते हैं, लाइक फेसबुक पेज बनाना, फेसबुक गूगल ऐड अकाउंट बनाना, पिक्सेल बनाना, और अगर जो लोग चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना सकते हैं। बट स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना। तो आप लोग बना सकते हैं, उसको कनेक्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ऑलरेडी आप लोग अगर वीडियो को कवर किए होंगे ई कॉम वाले को तो ऑलरेडी आता ही होगा आप लोगों को। तो फेसबुक पेज सारे लोगों ने बना रखा है या फिर बनाना बाकी है? जो भी आपने वेबसाइट का नाम रखा है उससे रिलेटेड बनाना है सर, बनाना है बस। बनाने हैं तो बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, मैंने भी नहीं बनाया है। ये काम कर लेते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे फेसबुक पेज बनाना, ऐड अकाउंट बनाना, और पिक्सेल बना करके उसको सेटअप करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले लोगो में निकाल लेता हूँ, सारे लोगो कहाँ गए हैं। लोगो मिल चुका है, ठीक है। तो मैंने मेरा एक ई कॉमर्स का भी वेबसाइट बनाया है मेरे मोबाइल के बिजनेस के लिए, वो भी मैं मैडम के मोबाइल पे सेंड करता हूँ, आप देख लीजिए एक बार सर कैसा है। आप यहीं पे चैट में ना सिर्फ मेरे को भी आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है। कहाँ पे रहता है सर चार्ट में ऑप्शन? चैट में रहता है, चैट पे जाओगे ना तो किसे शेयर करना है वो वहाँ पे पूछेगा। ये मैं एक पोर्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं इसलिए। तो पेज बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे 9 डॉट्स एक आता है दिख करके, यहाँ पे देख सकते हैं 9 डॉट करके आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको इस टाइप से मेनू बार ओपन होते हैं। इसी में एक मेनू बार है पेज, ठीक है। इस पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सब फैशन। और एक सेकंड किधर गया। इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में आता है, एक बार वो भी मैं करता हूँ। मुश्किल थोड़ा होगा आज बताना सारे लोगों को। तो मैंने भेज दिया है, एक बार देख लीजिए आप। हाँ मैं देख लेता हूँ। फिर लेफ्ट साइड में आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है ना ऑप्शन क्रिएट पेज का, क्रिएट अ पेज। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होता है पेज बनाने के लिए। तो जस्ट इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पे इस टाइप से आपको एक प्रोफाइल देखने को मिलता है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो पेज नेम, अब पेज नेम में आपका जो भी वेबसाइट का नाम है उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मेरे कंडीशन में है मॉल नियर मी। कैटेगरी हमारा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन स्टोर हो जाएगा। अगर ऑनलाइन स्टोर नहीं दिखता है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर नहीं दिखता है तो हम लोग ई कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स नहीं है, ई कॉमर्स होता है।
ई कॉमर्स भी नहीं है। शॉपिंग, शॉपिंग मॉल नहीं, शॉपिंग मॉल सही नहीं रहेगा। शॉपिंग सर्विस, स्टोर। ऑनलाइन स्टोर है क्या, जैसे ऑनलाइन स्टोर? वही देख रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर रहता था, अभी नहीं दिखा रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। सर गिफ्ट, गिफ्ट। अच्छा, वैसे ये उतना मैटर नहीं करता है, ई कॉमर्स होता था लेकिन मुझे लगता है हटा दिया है क्या। ई कॉमर्स अगर नहीं है, गिफ्ट सर। नहीं गिफ्ट नहीं सही रहेगा। शॉपिंग मॉल सिलेक्ट कर सकते हो, शॉपिंग सेंटर भी यूज कर सकते हैं, शॉपिंग सर्विस नहीं, लेकिन ये सही से वो हो नहीं रहा। हम्म, रिटेल, चलो शॉपिंग मॉल ही डाल देते हैं। बायो ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कुछ लिखना तो आप इसमें लिख सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में जो लास्ट टाइम आपने यूज़ किया था, तो उसी को आप सेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किधर गया वो, हाँ, ये मॉल नियर मी का चैट यहाँ पे ओपन हुआ है। जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, राइट बायो, फेसबुक बायो फॉर दिस वेबसाइट, या बिजनेस भी डाल सकते हैं। 20 वर्ड्स, ये यहाँ पे आ गया। जस्ट इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे जा करके हम लोग पेस्ट कर देंगे सिंपली, एंड नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट पेज। ये हो गया है। वेबसाइट, जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, मॉल नियर मी डॉट शॉप। मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी में मैं कोई एक अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ, support@mall नियर मी डॉट शॉप। एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। ओपन टाइम जनरली ऑनलाइन है तो ऑलवेज ओपन ही रहने देंगे। एड्रेस वगैरह फिलअप कर लीजिएगा। अगेन नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऐड प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो, इसको आपको यहाँ पे जो भी इसके बारे में अभी बता देता हूँ। किधर गया, हम्म, तो पहला है प्रोफाइल पिक्चर। तो जो हमारा लोगो था, उस लोगो को यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। कवर फोटो के लिए हम लोग एक फेसबुक कवर फोटो हम लोग बनाएंगे कैनवा पे। जस्ट कैनवा ओपन करेंगे, canva.com, और यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक कवर प्रोफाइल, फेसबुक कवर पेज या कवर फेसबुक कवर, ये आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इससे बेटर रहेगा क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक कवर। हम्म,
जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टोर, तो उससे रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन रहेंगे वो हमें दिखा देंगे। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, जो भी हमें अच्छा लगता है वो ले लेंगे यहाँ से। पेड है तो एनीवेज फ्री वाला कोई देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं, ये सब उतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, वेबसाइट का नाम, ईमेल, बट मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, कोई इतना ये सब बड़ा मैटर नहीं करता है। बस थोड़ा सा आपका पेज जो है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम लोग रिप्लेस करेंगे जो अभी हमने बायो में डाला था। ये हमारा हो गया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो हमारा था, 3 कलर था। सबसे पहला ब्लैक, वाइट, और थर्ड था हमारा ऑरेंज टाइप का। ठीक है, या फिर गोल्ड येलो भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड येलो तो ये नहीं है, ये हो गया है ऑलमोस्ट केसरिया कलर। इसको गोल्ड येलो कर देते हैं। या फिर जो हमारा वेबसाइट का नाम था ना, वो ले लेता हूँ। वेबसाइट में जो हमने बटन यूज़ किया था, इसका कलर, यही कलर रख लेते हैं। ठीक है। अगेन, अब ये सारी डिजाइन आप लोग अपने अनुसार बना लीजिएगा, ये आपके अनुसार आपको कैसा अच्छा फील देता है। ये तो मैं फटाफट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगेन हमारा ये बन चुका है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसको आप ड्रैग करके आप सेट कर देना कहाँ से बढ़िया दिख रहा है। ऐड एक्शन बटन, ये नहीं भूलना है आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐड एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, और यहाँ पे दिखेगा सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सअप मैसेज। तो जब आप अपने पेज में आप बढ़िया सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं तो व्हाट्सअप वाला आप इनेबल करके रखें, ताकि कोई आपके पेज पे आता है तो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। अदरवाइज ये तो व्यू शॉप जो है, एक ही व्हाट्सएप नंबर 2-3 पेज को चलता है कि अलग अलग नंबर चाहिए? नहीं, एक पेज पे एक ही व्हाट्सएप नंबर ऐसे होता था पहले। हम्म। राइट नाउ का नहीं पता है, क्योंकि अब मेटा ने क्या किया है कि व्हाट्सएप ऐड भी लॉन्च कर रहा है, धीरे धीरे रोल करना शुरू किया है। तो अभी का पॉलिसी हमें नहीं पता है, आप डाल के देख लीजिएगा, वहाँ पे अगर होता है तो ले लेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे वार्निंग दे देगा। या फिर मैसेंजर आप यूज़ करते हैं तो सेंड मैसेज भी आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट वेबसाइट पर ही डायरेक्ट हो जाए तो लर्न मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। या यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आई थिंक, देखिए, अब शॉपिंग जो है, ऑनलाइन स्टोर जो है, वो मेटा का भी होता है, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर होता है। इंडिया में मेटा का जो शॉप स्टोर है वो नहीं काम करता है। पर मैं देख लेता हूँ ये कौन सा बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे शॉपिफाई का कोई है नहीं। तो ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फेसबुक मैसेंजर रहने देता हूँ। एंड नेक्स्ट, एंड सेव। ये हमारा पेज बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अगेन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे।
अब जो भी आएगा सबको स्किप करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक आपको कर देना है। आपका पेज बन चुका है। एक सेकेंड, शेयर नहीं है क्या? हमारा पेज बन चुका है। वेलकम टू योर पेज मॉल नियर में। अब यहाँ पे तीन चीज बोल रहा है, इनवाइट फ्रेंड टू फॉलो 1 मिनट, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ है यहाँ बेसिक चीज़ है, स्किप फॉर नाउ मैं कर दूंगा। तो हमारा पेज बन चुका है, ठीक है। पेज हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब हमें बनाना है बिजनेस मैनेजर। तो बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए आई थिंक सारे लोगों का बना हुआ होगा, कोई ऐसे भी हैं जिनका नहीं बना हुआ है तो चैट में प्लीज आप लिख सकते हैं, टाइप करिए एक बार अगर आपका नहीं बना हुआ है तो। बना हुआ है सर। सारे लोगों का, जिनका नहीं बना हुआ एक भी अगर टाइप करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ बताने का, अदरवाइज उस चीज़ को स्किप कर देंगे क्योंकि बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी बना हुआ है। सारे सारे लोगों को बना हुआ रहता है। ऐसे भी आपने बनाया है, प्रोटेक्ट योर फोन इन स्टाइल विथ हाई क्वालिटी, ठीक है। बढ़िया है। तो इस टाइप का कवर आपके पास है क्या, अवेलेबल हाँ, है क्या? मैंने अभी मंगाया है सर। अच्छा। मैं चालू कर रहा हूँ अभी। 5-6 प्रकार का रखा है अभी तो फिलहाल मैंने आज एक ही अपलोड किया है। बाकी की वैरायटी और है। तो भी देख लेते सर, आज बनाया था मैंने। ये सब तो उसमें अच्छा सेल होगा। 699 आपने प्राइस रखा, इजीली सेल होता है, मतलब नाइन ऑफर रखा हंड्रेड है मैंने उसको। कैमरा लेंस भी दे रहा हूँ, मतलब उसका लेंस भी और स्क्रीन गार्ड भी दे रहा हूँ साथ में, वो भी अच्छा क्वालिटी वाला सब। तो सिर्फ कैमरा लेंस, कैमरा के लिए जो आता है ना वही कॉस्टली आता है। हम्म। अगर बढ़िया क्वालिटी का लेने जाए तो उसको कवर अगर लेना है आईफोन का तो इजली कम से कम 500 रुपीज लगता है अच्छी कम से क्वालिटी कम। के। यस सर। तो बढ़िया है। ठीक है, कोका चीका है नहीं है, बाकी सारे लोग का है। ओके। तो बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए जस्ट हमें गूगल में टाइप करना है मेटा बिजनेस मैनेजर। सर फेसबुक के लिए ये मोबाइल किसी बिजनेस के लिए सर एवरेज सीपीसी क्या आना चाहिए, मतलब कस्टमर क्या क्या एक्विजिशन क्या आना चाहिए? किस चीज़ के लिए? ये जो अभी मैंने आपको वेबसाइट भेजा है। आपका देखिए आईफोन का है तो 100 रुपये के आसपास में आपके सेल्स आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ऑडियंस नहीं है। शॉर्ट फिर ऑडियंस। धीरे हाँ, फिर धीरे धीरे आपका हो जाएगा सारा चीज़ें। 100 से 150 रुपये भी आता है ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो थोड़ा स्टार्ट इसमें करिए ना, स्टार्ट करिए लोएस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। देखिए जैसे धीरे धीरे ना आपको ऑटोमेटिकली वहां से ना कुछ आउटपुट आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप उसी के बियॉन्ड चलने शुरू कर देंगे। थोड़ा सा अभी गाइडेंस, देखो, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल मैं तो हमेशा ही हूँ आपके साथ, बिल्कुल। अभी हमने क्या किया कि जस्ट मैंने गूगल पे गया, गूगल पे जा करके मैंने टाइप किया मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। और जस्ट नीचे सबसे पहला जो लिंक आता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपका मेटा बिजनेस सूट के अंदर ही रिडायरेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर वहीं पे ऑल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ऐड मैनेजर, बिलिंग एंड पेमेंट मेथड, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर, कॉमर्स। तो कॉमर्स हमारे काम का नहीं है, ठीक है। जस्ट नीचे जाएंगे तो इंगेज ऑडियंस में कंटेंट, इनबॉक्स, लीड सेंटर, लाइव डैशबोर्ड पेज। लाइव डैशबोर्ड उनके लिए जो फेसबुक पेज के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारे काम का इसमें क्या क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। एड मैनेजर, बिलिंग एंड पेमेंट, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर, ये चार जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं चार ही टॉप में है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एडवर्टाइज के लिए भी एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जिसमें आपको ऐड लिमिट पर पेज, किसी काम का नहीं ऐड, किसी काम का नहीं ऐड मैनेजर, ऑडियंस, ऑटोमेटेड रूल, ये सब काम का चीज़ है, इवेंट मैनेजर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा काम का चीज़ है वो है ऐड मैनेजर, ऑडियंस और इवेंट मैनेजर। ये तीन ही चीज़ें, और थर्ड है फोर्थ है बिलिंग एंड पेमेंट मेथड।
तो ये चार ही चीज़ें जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको सबसे पहले ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। एक सेकेंड। अभी जब जब आप ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का, मतलब आप ऐड मैनेजर में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस टाइप का देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ड्रॉप डाउन में एक मेनू ओपन होगा, लाइक इस टाइप का, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, और सेकेंड आपको दिखेगा लॉग आउट। तो आपको क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर देना है। एक सेकेंड, इसके बाद का मैं दिखाता हूँ आपको। फिर इसके बाद बिजनेस पोर्टफोलियो, इसका वीडियो ना ऑलरेडी कोर्स में डाला हुआ है ई कॉम वाले में, उसको आप देख लीजिएगा, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर एंड हाउ टू क्रिएट अ एड अकाउंट। ये चीज़ आप वहाँ से देख करके वहाँ पे डिटेल्स में आपको रिकॉर्डिंग के साथ मिल जाएगा। तो जो भी आपका नाम है वगैरह आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, मैं उसी के अंदर एक ऐड अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो मैं वापस चलता हूँ सेटिंग्स में, बिजनेस सेटिंग में। बिजनेस सेटिंग में जा करके ऐड अकाउंट, नए न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करके क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ये चीज़ मैं शेयर कर ही देता हूँ आपको। हम्म, तो जैसे ही बिजनेस सेटिंग में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको यूज़र दिखेगा, पीपल दिखेगा, और जस्ट नीचे जाओगे, यूज़र के नीचे एक सेक्शन है अकाउंट। अकाउंट के अंदर जाओगे तो एक ऐड अकाउंट दिखेगा। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का बैकएंड में दिखेगा, जहाँ पे एक ऐड का भी ऑप्शन आता है। इस ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करके आएगा। इसमें आपको ऐड अकाउंट का नाम डाल देना है। तो जैसे मेरे ऐड अकाउंट का नाम मैं रखना चाहता हूँ मॉल नियर मी। ठीक है, टाइम जोन 5:30, करेंसी INR। तो मैं यहाँ से करेंसी भी चूज कर लेता हूँ INR। एंड नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट। माय बिजनेस के अंदर ही ये ऐड सेट आएगा, जस्ट ये रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट,
उसके बाद ये हमारे इस पेज के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये सॉरी इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आ रहा है। सूद बाजार के नाम से जो हमारा पोर्टफोलियो बना उसके अंदर ये हमारा ऐड अकाउंट आएगा। आई एग्री एंड क्रिएट ऐड अकाउंट, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। You have reached the maximum number of ad account you can create at this time. Can create, ओके, ऑलरेडी मैक्सिमम इसने क्रिएट किया हुआ है क्या, एक और मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड, कितने ऐड अकाउंट हैं। ओके, 5 ऐड अकाउंट की लिमिट लगी हुई है इसमें, 5 ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखता हूँ कोई और बिजनेस। ठीक है, इसमें बना हुआ ऑलरेडी। तो एक काम करता हूँ, नया बिजनेस मैनेजर ही एक मैं बना लेता हूँ। इसके लिए अभी मैंने जो आपको प्रोसेस बताया था वही सेम प्रोसेस यूज़ करना है। बैक में जाऊँगा, क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, मॉल नियर मी, बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बिजनेस ईमेल, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करके जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जिनको भी ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ना तो वो लोग क्या करेंगे कि वीडियो ऑलरेडी होगा कोर्स में, वो जा करके एक बार देख लेंगे। सर एक बिजनेस पोर्टफोलियो में कितने अकाउंट बना सकते हैं? एक बिजनेस पोर्टफोलियो में कोई ऐसा लिमिट नहीं, मतलब कोई वैसा नहीं होता है कि आप 5 ही बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक ही अलाउ करता है मेटा, ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक अलाउ करता है। और जैसे जैसे आपके एक्टिविटीज या फिर एक तरीके से बोल सकते हो कि पूरा अकाउंट की हिस्ट्री बनते जाती है धीरे धीरे, तो वो लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चल जाती है। और ये लिमिट आपके स्टार्टिंग में 1 से 2 महीने के अंदर 3 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे 6 मंथ के अंदर, फिर 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बढ़ता जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप मेटा के रूल को कितना फॉलो करते हैं। आप जितना रूल को फॉलो करेंगे उतने नंबर्स ऑफ ऐड अकाउंट आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं फुल स्क्रीन आप लोग को शेयर करता हूँ। ठीक है,
तो हमने नया पोर्टफोलियो बना दिया है मॉल नियर मी के नाम से, जो कि हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है। अब बताने में भी सही रहेगा। यहाँ पे आओगे तो लेफ्ट साइड में एक है पार्टनर। अब ये पार्टनर क्या होता है? अगर आप चाहते हो कि सेम ऐड अकाउंट का किसी और को एज अ पार्टनर असाइन कर दूं, तो उनका पार्टनर आईडी आप यहाँ पे डाल करके आप उनको असाइन कर सकते हो। फिर नीचे इस सिस्टम यूजर को इसी काम करनी है। अकाउंट के अंदर एक पेज सेक्शन है, तो ये दिखाता है कि इस बिजनेस पोर्टफोलियो में आपके कितने पेजेस हैं। जैसे अभी इस हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही पेज हमारा है, जो कि मॉल नियर मी के नाम से बना हुआ है। ठीक है, ऑन बाई मॉल नियर मी, मतलब ये जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो वो ऑन है। ठीक है। सेकेंड है ऐड अकाउंट। तो अभी हमारे इस पोर्टफोलियो में कोई भी ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ है, एक भी ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो अब इसमें मुझे मान के चलिए कोई ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्लिक करेंगे ऐड के बटन पे और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। हाँ, अब आपको किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं इसी में सारा कुछ बता देता हूँ। नया पोर्टफोलियो बनाया हूँ बिल्कुल फ्रेश, तो सारा चीज़ फ्रेश है। बिजनेस पोर्टफोलियो भी फ्रेश है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे फ्रेश बना रहे हैं। तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट नेम, ऐड अकाउंट नेम में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी हमारे ऐड अकाउंट का नाम रखना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ मॉल नियर मी। टाइम जोन इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया कोलकाता। इंडिया कोलकाता करेंगे। करेंसी मेक श्योर आईएनआर में होना चाहिए। पहले क्या होता था कि इंडिया के साथ साथ आप यूएसडी भी रख सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आप यूएसडी नहीं रख सकते हैं। अगर आपने टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट किया है तो आपको करेंसी भी इंडिया का ही रखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हो गया है पहले की तुलना में। अगेन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, माई बिजनेस, नेक्स्ट, आई एग्री एंड क्रिएट ऐड अकाउंट। तो हमारा ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। एंड क्लिक ऑन द डन बटन। लेकिन ऐड अकाउंट क्रिएट हुआ है, लेकिन ये ऐड अकाउंट अभी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पोर्टफोलियो में है, किसी एक पर्सन को असाइन नहीं हुआ है। यानी ये ऐड अकाउंट को अभी कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग असाइन करेंगे इस ऐड अकाउंट को खुद के लिए, कि मैं इस बिजनेस पोर्टफोलियो का तो मालिक हूँ, लेकिन इस ऐड अकाउंट का भी मालिक नहीं हूँ। है मेरे ही कंट्रोल में, मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, उसका परमिशन नहीं है अभी मुझे। तो हमें खुद को असाइन करना पड़ेगा। तब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर ऐड अकाउंट तो बना लिया लेकिन मुझे शो ही नहीं होता है कहीं पे। तो ये समस्या होता है जनरली। अब इसके लिए आप गूगल करोगे तो ये सब बेसिक FAQ है। तो लोग बहुत सारे आपको आर्टिकल भी नहीं मिलेंगे, वीडियो भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि जब तक खुद को आप असाइन नहीं करोगे आपको ये ऐड अकाउंट दिखेगा नहीं। वो चाहे ऐड अकाउंट हो या पिक्सल हो। आप कोई पिक्सल भी क्रिएट करते हो, जब तक उसको असाइन नहीं करोगे वो आपके ऐड अकाउंट में दिखेगा नहीं। अगर आप उसे एसेट में नहीं डालोगे, असाइन एसेट नहीं करोगे, तो आपके ऐड अकाउंट में भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखो नो पीपल एडेड करके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी असाइन पीपल है और यहाँ पे भी असाइन पीपल है। किसी भी जगह पे आप क्लिक करें। यहाँ पे दीपक कुमार को मैं चाहता हूँ असाइन करना फुल कंट्रोल के साथ। ठीक है, और क्लिक ऑन द असाइन बटन। अगर आपके इस बिजनेस पोर्टफोलियो में और कोई पार्टनर होते हैं तो उनको भी सिलेक्ट करके आप उनको असाइन कर सकते थे। तो हमारा यहाँ पे अब असाइन हो चुका हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन एसेट्स कोई अभी असाइन नहीं है, क्योंकि हमने कोई पिक्सल अभी बनाया ही नहीं है। ठीक है, कोई पिक्सल हमने बनाया भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा है। तो असाइन पीपल, असाइन पार्टनर, अगर किसी का बिजनेस पार्टनर आईडी आपके पास है, आप उसको असाइन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर आईडी डाल के आप उनको कंट्रोल दे सकते हो। तो हमारा फेसबुक ऐड अकाउंट भी बन चुका है। अब इसके बाद हमें बनाना पड़ता है एक ऐड अकाउंट। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, ऐड अकाउंट का पहले जगह था डेटा सेट के अंदर जाओगे तो एक पिक्सल रहता है, इस पिक्सल के अंदर। लेकिन अब क्या है, ये डेटा सेट के नाम से रिप्लेस हो चुका है। तो पिक्सल में जाइएगा, तो पिक्सल में आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे अभी आप देखिए, पिक्सल हैव अ न्यू लोकेशन। ठीक है,
व्यू डेटा सेट, आपको डेटा सेट में जाना पड़ेगा, तो हम लोग डेटा सेट में जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा यानी पिक्सल का नाम चेंज करके अब डेटा सेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप पिक्सल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मॉल नियर मी पिक्सल, ठीक है। रिक्वेस्ट अ टेस्ट ड्राइव ऑफ कन्वर्जन एपीआई गेटवे विद अ फ्री 90 डेज डेमो। ये क्या है, एक सेकेंड। कन्वर्जन एपीआई को पेड कर रहा है क्या? स्टार कन्वर्जन एपीआई गेटवे आई थिंक कुछ और लॉन्च कर रहा होगा किसी और चीज के लिए, ये सारी चीजें पेड तो नहीं होगी। तो मॉल नियर मी पिक्सल हमने रख दिया है नाम, एंड क्रिएट के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा पिक्सल बन चुका है, लेकिन स्टिल अभी देखिए यहाँ पे किसी भी पीपल को ये असाइन नहीं है, तो किसी को दिखेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ इसको असाइन करना, असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करूंगा और दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, कन्वर्जन एपीआई सिस्टम को भी कर लेना है, फुल कंट्रोल दे देना है, असाइन कर देना है। ये चीज़ तो हो गया। अभी ये मैंने खुद के लिए असाइन किया, लेकिन हमारा जो ऐड अकाउंट है उसके लिए असाइन नहीं हुआ है। उसके लिए हमें कनेक्ट एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अदर बिजनेस साइज, नहीं नहीं, एक सेकेंड, कहाँ गया? कनेक्टेड एसेट्स में कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्या? एक सेकेंड, वापस आते हैं थोड़ा, ऐड अकाउंट पर चलते हैं, मॉल नियर में सिलेक्ट करते हैं, कनेक्ट एसेट्स। एक सेकेंड, कुछ चेंज किया आई थिंक, सेटिंग वगैरह क्या? कहाँ गया अभी जो मैंने क्रिएट किया है? मॉल नियर मी पिक्सल, ठीक है। असाइन पीपल हमने कर दिया, कनेक्ट एसेट्स आई थिंक ऑलरेडी ले लिया है ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली लिया है कि नहीं लिया है उसको देखने के लिए एक बार क्या करते हैं हम लोग, ऐड अकाउंट के अंदर चलते हैं। तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा ऐड अकाउंट है, ओपन इन ऐड मैनेजर। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, पेमेंट मेथड, हाँ एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेमेंट मेथड के लिए ना आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। आपको प्रीपेड अगर बनाना है, प्रीपेड बनाना है तो आपको क्या करना है, जैसे अभी अभी जहाँ जैसे करके इस पेज पे आए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप ओपन हो रहा है, ऐड पेमेंट मेथड। तो यहीं पे क्लिक करके आपको पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई वैसा बड़ा लॉजिक है नहीं। तो सब वापस आते हैं, गो टू अकाउंट ओवरव्यू, पेमेंट मेथड नहीं, पेज कंफर्म करते हैं, वापस आते हैं कैंपेन के ऊपर, और यहाँ पे हमारा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, सेल्स से सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। ये मैं देख रहा हूँ कि पिक्सल हमारे यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई पिक्सल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यानी असाइन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? कल पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी देखिए मैं जो गया ऐड अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे पिक्सल आना चाहिए ना जो मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन नहीं आ रहा है ना। द मेटा पिक्सल इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश, सेटअप योर पिक्सल और स्विच टू ए डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन लैंडिंग पेज व्यू। तो यहाँ पे कोई पिक्सल नहीं शो कर रहा है। हमने डेटा सेट में आकर के इस पिक्सल को सिलेक्ट करके असाइन पीपल तो हमने कर लिया ऑलरेडी, एक बार और मैं कर लेता हूँ, असाइन
ठीक है। कनेक्टेड एसेट्स, कोई कनेक्टेड नहीं है। हाँ, हाँ देख अभी आ गया ऑप्शन, ठीक है। अभी आ गया ऑप्शन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो असाइन पीपल के बगल में कनेक्ट एसेट्स भी दिखा रहा है, और नीचे भी कनेक्टेड एसेट्स के ऊपर जाकर के यहाँ पे यू डोंट हैव एनी कनेक्टेड एसेट्स करके आपको दिखा रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे। उस टाइम नहीं दिखा रहा था क्योंकि उस टाइम एक ही ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अभी ऐड अकाउंट के अंदर देखे मॉल नियर मी आ रहा है ना। ये ऐड अकाउंट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जीरो लिख रहा है लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो मैं भी अभी क्रिएट किए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐड अकाउंट पे जाओगे तो मॉल नियर मी एंड नाउ क्लिक ऑन द ऐड बटन। तो अभी ये एसेट्स जो है इस एसेट से कनेक्ट हो चुका है, ये हमारा पिक्सल इस एसेट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग वापस जाएंगे और इस पेज को ना रिफ्रेश करते हैं एक बार। वापस जाते हैं तो अभी देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल के नीचे आएंगे, तो डेटा सेट के अंदर मॉल नियर में पिक्सल करके आ रहा है। अब देखो क्लियर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये चीज़ आप लोगों को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसके बिना आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये तो हमारा हो गया जो कि हमें मेटा यानी फेसबुक में करना था, ये सारी चीज़ें। अब इसको ना हमें कैसे कनेक्ट करना है, पिक्सल को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने इस वेबसाइट पे। अब उसके लिए ना हम लोग एक टूल का यूज करेंगे, पिक्सल हेल्पर। सर एक क्वेश्चन तक पूछे सर। हाँ, सर जो आपने असाइन किया कन्वर्जन एपीआई वो क्या है? क्या क्या है कन्वर्जन एपीआई? सर पीपुल में असाइन किया ना, असाइन पीपुल में। हाँ, कन्वर्जन एपीआई जो है ना, क्या होता है ना कि देखिए पिक्सल एक तरीके से एक एसेट है जिसको हमने खुद के लिए असाइन किया। कन्वर्जन एपीआई एक तरीके से गेटवे है मेटा का, जिसको मेटा यूज करता है इवेंट को डबल ट्रैक करने के लिए। कि कोई चीज अगर पिक्सल से ट्रैक हुआ है तो उसको ना एक बार क्रॉस चेक करता है कन्वर्जन एपीआई के थ्रू। वो एक अलग गेटवे बनाया है नया, पहले सिर्फ पिक्सल था, बाद में कन्वर्जन एपीआई भी लाया, ताकि ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर तरीके से हो सके। जैसे पिक्सल जो है वो कहीं ना कहीं एड ब्लॉकर को यूज करके ब्रेक किया जा सकता है। पिक्सल बेसिकली एक कोड होता है, ठीक है। तो हम्म। उस कोड को ना, जैसे मान के कोड जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट पे चलता है, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट को ना आप देखोगे बहुत सारे एड ब्लॉकर होते हैं, जैसे ब्रेव ब्राउजर, ओपरा मिनी, इसमें देखो लिखता है एड ब्लॉकर, हम्म। आता है ना, डिफॉल्ट फीचर्स आता है एड हम्म। ब्लॉकर करके। हम्म। तो जब वो इनेबल होता है किसी भी ब्राउजर में, तो पिक्सल फिर ट्रैक नहीं कर पाता है चीजों को। तो मान के चलिए कि 1,000 ऑडियंस को आपका ऐड दिखा, जिसमें से 500 लोगों ने क्लिक किया या 100 लोगों ने क्लिक किया, मान के चलिए 100 लोगों ने ही क्लिक किया। उस 100 लोगों में से 80 लोगों ने ऐड ब्लॉक, आज के डेट में हर कोई चाहता है ऐड ब्लॉक यूज करना, लोग चाहते हैं ऐड नहीं मुझे दिखे, है ना। उसके हम्म। लिए एक जियो का भी जियो पेज या फिर जियो ब्राउजर करके है, ओपरा मिनी है, ब्रेव ब्राउजर है, बहुत सारे क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन आते हैं जो कि एड ब्लॉकर का काम करते हैं। तो 100 में से मान के चलिए 80 लोगों को ट्रैक कर रहा है पिक्सल, 20 लोगों को ट्रैक ही नहीं कर रहा है। तो वो जो 20 लोगों का डेटा है वो तो फिर मेटा के पास नहीं पहुंच रहा है, तो ऑप्टिमाइजेशन तो डेफिनेटली वो नहीं हो पाएगा सही तरीके से। बीच में iOS 14 जब से आया तब से भी एक नया अपडेट आया था, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो उसमें मार्केटर बहुत टेंशन में था क्योंकि ट्रैकिंग हो नहीं पाता था iOS में, वो ट्रैक ही नहीं करने देता था। तो इसी वजह से फिर कन्वर्जन एपीआई को लॉन्च किया गया। अब जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, पिक्सल को तो रोक देता है, लेकिन वो कन्वर्जन एपीआई जो होता है उसको नहीं रोकता है। तो कहीं ना कहीं ये डबल ट्रैक करता है जिससे कि बेटर रिजल्ट मिल सके मेटा को। तो उस पिक्सल को ना कन्वर्जन एपीआई को भी हमने एक्सेस दे दिया कि भाई तू भी इसका एक्सेस ले, और तू भी देख कि क्या पिक्सल ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेकिन फिर मेटा डेटा तो डबल हमसे नहीं है ना? मेटा तो हमसे परमिशन मांगेगा ना, अगर मैं किसी चीज का ऑनर हूं तो। हाँ, क्या बोल रहे थे अभिषेक जी? डेटा डबल नहीं दिखाएगा ना, सिंगल ही डेटा दिखाएगा जो है वही। डेटा डबल नहीं दिखाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होते हैं। मेटा एश्योर करता है कि अगर कोई डेटा पिक्सल से आया है, यानी पिक्सल ट्रैक किया है,
कन्वर्जन एपीआई भी ट्रैक किया है, तो क्या वो यूजर सेम था? एपीआई मतलब आईपी एड्रेस सेम था? अगर सेम था तो डुप्लीकेट नहीं करता है, वो सिंगल में डाल देता है, वो क्रॉस चेक सिर्फ होता है, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। आप कहीं पे आर्टिकल पर होगे कि 10% बेटर परफॉर्मेंस देता है अगर कन्वर्जन एपीआई हमारा इनेबल हो या हम लोग यूज़ करते हैं तो। मेटा के भी आप कहीं पे देखोगे ना, टिप्स में आपको डाले हुए रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग ज़्यादा बेटर होता है। आज के डेट में क्या है, ट्रैकिंग जितना बेटर होगा उतना बढ़िया मार्केटिंग हमारा होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ठीक है सुरेंद्र जी, अब तो आई थिंक आपके ठीक। जो क्वेश्चन थे सॉल्व हो चुके होंगे। तो मेटा पिक्सल हेल्पर करके एक हमारा एक्सटेंशन आता है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। 1 मिनट में लैपटॉप ना चार्ज में लगाता हूँ। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है इसको मैं एक बार पिन कर देता हूँ। अब जब इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, जो हमारा अभी वेबसाइट है, तो ये पिक्सल हेल्पर क्या करता है ना, ये हमें बताता है कि आपके वेबसाइट पे कोई पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं है। अगर ट्रैक कर रहा है तो वो कौन कौन से इवेंट को ट्रैक कर रहे हैं, तो ये एश्योर कराता है। जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि सर हमारे वेबसाइट पे पिक्सल अभी तक इंस्टॉल है कि नहीं है, तो ये चीज़ इससे टेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा नो पिक्सल फाउंड ऑन molnearme.shop। राइट नाउ कोई भी पिक्सल नहीं यहाँ पे ऐड है, ठीक है। अब हम लोग पिक्सल को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक और चीज़ है कि जिस ब्राउज़र में आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, उसी सेम ब्राउज़र में आपका शॉपिफाई भी लॉगिन होना चाहिए। यानी सेम ब्राउज़र में फेसबुक अकाउंट भी और शॉपिफाई अकाउंट भी लॉगिन होना चाहिए अगर आपको पिक्सेल और प्लस कन्वर्जन एपीआई दोनों इंस्टॉल करना है तो, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें पिक्सेल इंस्टॉल करना है तो वो तो सिर्फ कोड से हो जाता है। पिक्सेल इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं हमें करना है। पिक्सेल अगर सिर्फ मान के चलिए हमारे वेबसाइट में ना सिर्फ पिक्सेल ही इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ऐप के ऊपर जाएंगे, रिलेसिट सीओडी फॉर्म के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से सेटिंग एंड इंटीग्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे पिक्सल वाला सेक्शन में जाएंगे, कॉन्फ़िगर योर एनालिटिक्स पिक्सल, ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, फेसबुक पिक्सल आ गया। फेसबुक पिक्सल का आईडी यहाँ से लेंगे अपने बिजनेस मैनेजर से। ये हमारा डेटा सेट हो गया, ये हमारा बिजनेस आईडी हो गया। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। 1 सेकेंड, इसको क्लिक करके हाँ सेव कर देंगे। अभी हम लोग वापस जाते हैं अपने पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए पिक्सल इंस्टॉल हो गया ना, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। जस्ट अब बस हमने सिर्फ आईडी को कॉपी किया, यहाँ पे डाला, हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो ये तो पहला मेथड है। और ये सर कैसे हो इसमें गया? एक आईडी में अलग अलग ऐड चलाते हैं हम, तो फिर कैसे क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? एक आईडी में अलग अलग ऐड चलाएंगे ना हम। मेरे 2-3 बिजनेस है, तो मैं एक ही आईडी के अंदर अलग अलग ऐड चलाऊंगा, तो फिर कैसे क्या होगा? एक वेबसाइट के लिए आपको हमेशा एक पिक्सल रखना जरूरी है। एक पिक्सल को आप मल्टीपल वेबसाइट में यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये आईडी पिक्सल, ये जो आईडी अभी कॉपी किया वो पिक्सल का है क्या? ऐड का नहीं है? ये पिक्सल का है, देखिए ओके एक बार मैं ओके क्लियर दिखाता हूँ। डेटा सेट के अंदर मॉल नियर मी पिक्सल है ना, ओके ओके सर।
ये हमने जो पिक्सल बनाया है ये पिक्सल आईडी हुआ, ऐड आईडी नहीं हुआ। ऐड हम्म, अकाउंट आईडी नहीं है, पिक्सल आईडी है। हमने ठीक है, ठीक सिंपली इस पिक्सल आईडी को यहाँ पे से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। और अभी हम लोग देखेंगे तो हमारे वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल हो चुका है और अभी पेज व्यू यहाँ पे हो रहा है, कंट्रोल में ट्रैक हो रहा है। अगेन एक बार और रिफ्रेश करते हैं पेज को। ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी को बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो इवेंट और ट्रैक हुआ। पहला तो बटन क्लिक ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, जो कि हमने बटन पे क्लिक किया, जो हमारा था कैश ऑन डिलीवरी, यानी ऐड टू कार्ट एक तरीके से ट्रिगर हुआ, राइट। सेकेंड जो हमारा ट्रिगर हुआ इनिशिएट चेकआउट। अब इनिशिएट चेकआउट कितने का हुआ, तो 999 रुपीज़ का, 999 रुपये का ट्रिगर हुआ है कि 999 रुपये का कोई बंदा कुछ परचेज कर रहा है। कितना आइटम कर रहा है, सिंगल आइटम कर रहा है। करेंसी क्या है, INR है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ट्रैक कर लिया। लोड टाइम क्या है वो भी यहाँ पे इन्होंने ट्रैक किया। URL कॉल्ड क्या हुआ, तो यहाँ पे पूरा ना आपको URL एक तरीके से जो मेटा यूज करता है वो यहाँ पे URL ट्रैक किया। फिर पिक्सल लोकेशन क्या था, अब पिक्सल लोकेशन कहाँ पे था, किस पेज पे ये पिक्सल ट्रिगर हुआ, वो भी पूरा डेटा, ये डेटा ना मेटा को जा रहा है, ठीक है। ये डेटा मेटा को जा रहा है ऑटोमेटिकली। उसी तरीके से पेज व्यू का आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखा देगा। URL कॉल्ड, पिक्सल लोकेशन क्या था, तो पिक्सल लोकेशन यही सेम पेज था, ठीक है। तो ये सारा चीज ट्रैक तो कर रहा है। तो हमारा काम इतना से भी हो गया, हमारा पिक्सल इंस्टॉल हो गया। कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ और करने की, क्या हो गया, सारा चीज हो गया कंप्लीटली। हम ये सब चीज हो गया, हमारा पिक्सल इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अपने कोर्स में बताया है एक दूसरा मेथड, जो कि एक होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एप्लीकेशन करके, जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने शॉपिफाई के ऊपर और फिर पिक्सल इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये जो चीजें हुआ, ये चीजें हुआ रिलेसिट COD फॉर्म के कारण। अगर हम लोग अपने वेबसाइट से रिलेसिट COD फॉर्म को अनइंस्टॉल मार दें तो हमारा पिक्सल भी खत्म हो जाएगा, फिर ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको और एक तरीके से अगर आप सिर्फ कोड को यूज करके करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन स्टोर में जाना पड़ेगा, कस्टम लिक्विड जो होता है, डॉन थीम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, एक बार वापस आते हैं। एडिट कोड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक होता है थीम डॉट लिक्विड, इसके ना हेड सेक्शन में आपको डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा आपको, पिक्सल का कोड, ठीक है। ये भी मैं आपको तरीका एक तरीके से बता ही देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो लेकिन ये थोड़ा सा ना वो फिर कोडिंग से रिलेटेड थोड़ा सा टेक्निकल पड़ जाएगा आपको, लेकिन एनीवेज मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिले सीट में जाते हैं, जो अभी हमने कोड डाला था इसको हटा देते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सेटिंग एंड इंटीग्रेशन, पिक्सल जो हमने यहाँ पे डाला है इसको रिमूव मैं कर दूंगा। अगेन सेव कर दूंगा। अगेन वापस आके इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। पिक्सल आईडी, पिक्सल खत्म, हमारे वेबसाइट से क्लियर हो गया है, पिक्सल अब है ही नहीं हमारी वेबसाइट पे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इस के कोड को यूज करके इसको करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना करूंगा, मैं वापस से आऊंगा, यहाँ पे डेटा सेट में जाऊंगा, मॉल में जो हमारा पिक्सल है वो करूंगा और यहाँ से ना ओपन इवेंट मैनेजर, ओपन इन इवेंट मैनेजर में क्लिक करूंगा। और पिक्सल का ना एक कोड होता है, अभी हमने सिर्फ आईडी यूज किया था और वो आईडी को हमने डाला था रिलेसिट COD फॉर्म में और वहां पे बाकी काम वो कर रहा था। लेकिन मैं ये चाहता हूं ना कि मैं किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड ना रहूं, मैं अपने कोड में ही डाल दूं। अगर हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पे नहीं बनी होती, कस्टम HTML पे बनी होती, PHP पे बनी होती, तब पिक्सल कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना। मान के चलिए हमने कस्टम कोडिंग पे वेबसाइट बनाई हुई है, पहले तो कस्टम कोडिंग पे ही बनती थी, CMS तो आज के डेट में आया है। तो उस टाइम पे कैसे, तो उसमें पिक्सल एक कोड देता है, पिक्सल कोड देता है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
किधर गया, एक सेकेंड। ओके, तो सेटिंग में चलते हैं। सेटअप थ्रू ए पार्टनर इंटीग्रेशन, सेटअप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, ये तो गेटवे वाला है। पेमेंट, एक सेकेंड किधर गया। ओपन वेबसाइट नहीं, ये तो करना नहीं हमें। किधर कर दिया है, हालांकि वो सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो सेटिंग इधर से उधर कर देता है। एक सेकेंड में खोज रहा हूँ किधर रखा है जो वो सेटिंग को। पार्टनर इंटीग्रेशन, हाँ, पार्टनर इंटीग्रेशन में आते हैं तो यहीं पे अब शॉपिफाई का भी इसने दिया हुआ है। तो शॉपिफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट भी आपको करके आएगा। आपको सिंपली सिलेक्ट अ डेटा सेट, नेक्स्ट। अब जैसे ही हमने सिर्फ शॉपिफाई बोला कि शॉपिफाई का हमारा वेबसाइट बना हुआ है, तो इसने पूरा एक आर्टिकल दे दिया। आई थिंक ये आपको ना वेबसाइट, वो जो ऐप होता है ऐप के जरिए ही कहेगा, हाँ ऐप के जरिए ही कहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ऐप शॉपिफाई पे बना हुआ ही नहीं है, मैंने कस्टम कोड पे डाला हुआ है, तो कैसे करूँगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग को नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। मैं यहाँ पे कस्टम, कस्टम कोड का नहीं है, किधर गया। हम्म हम्म, हम्म, नहीं, पिक्सल का सेटिंग ही हटा दिया है। वेबसाइट इवेंट पिक्सल, मतलब क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर इंटीग्रेशन दिखाया है, ठीक है। बिजनेस मैनेजिंग ऐप, सॉल इवेंट, कस्टम कन्वर्जन तो खैर ये अलग चीज हो जाएगा। न्यू इंटीग्रेशन, हाँ आया, यहाँ पे ऑप्शन है। एक सेकेंड मैं ना थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, तो सेटिंग होता है भाई, थोड़ा सा ना यूजर इंटरफेस चेंज कर देता है कभी कभी। इस चीज़ को मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया था इस वजह से, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली जहाँ तक अभी थे इस पेज पे थे, यहाँ पे देखो नो एक्टिव इंटीग्रेशन करके आ रहा है। तो मैनेज इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेटा पिक्सल करके यहाँ पे एक शो रहा है। कन्वर्जन एपीआई है, मेटा पिक्सल है, फाइल अपलोड है। तो मेटा पिक्सल को सिलेक्ट करना है, सेटअप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैनुअली ऐड कोड टू योर वेबसाइट, यूज पार्टनर इंटीग्रेशन। आप पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई पार्टनर इंटीग्रेशन लाइक कोई वर्डप्रेस का आपका प्लगइन्स हो सकता है, शॉपिफाई का ऐप हो सकता है, जैपियर यूज कर सकते हैं, या फिर उस टाइप से बहुत सारे आपके फनल बिल्डर होते हैं, उसका यूज करना चाहते हैं। तो मैं मैनुअली करना चाहता हूँ, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें एक कोड देगा। इस कोड को मैं क्या करूंगा, हेड में डाल दूंगा। जस्ट मैं जाऊंगा बैक, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ से मैं एडिट कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, और थीम डॉट लिक्विड में जा करके इसको हेड के नीचे जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और बीच में थोड़ा सा स्पेस डाल देंगे ताकि हमें डिलीट करना रहा तो हम लोग इसको दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। एंड नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है। अब जाते हैं वापस, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश।
अभी देखिए वापस आएंगे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पिक्सल यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, आसानी से हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी तक दो तरीका सीखा है। पहला तो रिलेसिट फॉर्म के जरिए यूज करेंगे सिर्फ पिक्सल आईडी को डाल के। सेकेंड, हमने कोडिंग के जरिए भी सीखा कि कैसे कोड को सिर्फ हम लोग हेडिंग में डाल करके, वो जो लिक्विड थीम डॉट लिक्विड में डाला ना, वो पूरे वेबसाइट पे ही वो कोड रन हो रहा है एक बार में। अब मान के चलिए यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो अगेन यहाँ पे देखो हमारा पिक्सल जो था वो ट्रिगर हो रहा है, चेकआउट मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ये पिक्सल सिर्फ काम कर रहा है, कन्वर्जन एपीआई काम नहीं कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई के लिए हमें पार्टनर इंटीग्रेशन के ऊपर ही जाना पड़ेगा, या फिर उसके लिए एक और ऑप्शन है, वापस जाएंगे इवेंट मैनेजर में। उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो कोड मैंने डाला हुआ इस कोड को मैं डिलीट मार देता हूँ। जिस बताने के लिए मैंने ये चीज़ किया था, आपको ये चीज़ करना नहीं है। मैं इस कोड को डिलीट मार देता हूँ। हाँ, इस कोड को ना अगर आप टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो ध्यान से थोड़ा करिएगा। एक भी चीज़ ज़्यादा कम इधर उधर नहीं होनी चाहिए, जो कोड है वो कोड रहनी चाहिए। एक भी अगर यहाँ से अगर सिर्फ ये भी आप हटा दोगे ना, फिर आप दिक्कत दिक्कत में पड़ जाओगे। तो थोड़ा सा भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम जैसे है वैसे ही रहने देना है। जो आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो सिर्फ उसी को हटाना, नहीं तो फिर पूरा वेबसाइट आपका खराब हो जाएगा। तो अगेन अब हम लोग हटा दिया है यहाँ से कोड को। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो फिर से हमारे वेब, एक सेकेंड, ये बस ऐसे ही है। यहाँ पे ये ट्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन ये कैसे ले रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन नहीं हो रहा है। ये कैसे ले रहा है, क्योंकि ग्रीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 करके आता। तो हमने कोड हटा हटा दिया है तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि दोबारा यहाँ पे आएगा। वापस चलते हैं, बैक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो ऑफिशियली मेटा बोलता है कि अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई है तो आप शॉपिफाई पे हमारा एप्लीकेशन जो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उसका यूज करके आप यूज करिए, इंस्टॉल करिए पिक्सल को। तो आपका कन्वर्जन एपीआई भी ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रैकिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए सर, साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है, एडवर्टाइजर विथ अ पिक्सल हु सेट अप द कन्वर्जन एपीआई saw 13% CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन या एक्शन इंप्रूवमेंट ऑन एवरेज, ऑलमोस्ट 30%, 13% बेटर रिजल्ट यहाँ पे ला करके दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साफ बोल रहा है, जो सक्सेस स्टोरी है, जो हमारे सिमिलर टाइप के बिजनेस ऑनर हैं, 22% डिक्रीज इन कॉस्ट पर रिजल्ट ओवर 2 वीक्स, सिर्फ 2 वीक के अंदर उन्होंने क्या किया है कि 22% डिक्रीज देखा है कॉस्ट पर रिजल्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग कन्वर्जन एपीआई को ही यूज करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमें कन्वर्जन एपीआई क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्जन एपीआई के लिए हमें सबसे पहले सेम ब्राउजर में ही, जिस ब्राउजर में हमारा फेसबुक इंस्टॉल है, उसी ब्राउजर में हमारा इंस्टाग्राम, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, शॉपिफाई भी लॉगिन होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, कभी बोलने का कुछ मैं बोल कुछ और रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि काफ़ी थका हुआ हूँ, 7 दिन से मैं बाहर में था, ट्रेवलिंग में था। कल ऑलमोस्ट मैंने लगभग एक दिन में 750 किलोमीटर कार चला करके आया हूँ अपने जगह पे। तो सर गाँव गए थे क्या? क्या, गाँव गए थे आप? नहीं गाँव नहीं, ट्रिप पे था, दीघा गया था, पटना से दीघा। ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर है एक दिन में, लगातार हमने लगभग 13 घंटे तक लगातार कार चलाया और वापस लौट आया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहा था, फिर नहीं कर। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस दिन आप वापस आते हो ट्रिप से, उसके एक दिन और डिस्टरबेंस रख लीजिए। वो तो है सर। आपको हरासमेंट रहेगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मैंने आराम 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 करना चाहिए एक दिन, ऐसा है वो। बिल्कुल मैंने पूरा नोटबुक निकाला, मैंने सारे क्लाइंट का अपना नाम लिखा, किनका क्या काम है। फिर पता चला आज क्लास भी लेना है, तो चलो हम्म। आज का क्लास पर ले लेते हैं, बाकी काम कल देख लेंगे। इसलिए बार बार ना मुझे नींद भी आ रही है क्लास लेते वक्त। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि शॉपिफाई हमारा जो दूसरे ब्राउजर में, अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं ब्राउजर चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा था ना दोनों ब्राउजर।
शॉपिफाई और पिक्सेल दोनों देख रहा था ना आप लोग को? ठीक है, तो सेम ब्राउजर में मैं शॉपिफाई को भी लॉग इन कर लेता हूँ जो हमारा वहां पे लॉग इन था। ठीक है, आप लोग भी ये चीज कर लीजिएगा। ओके, शॉपिफाई। ठीक है, तो सेम ब्राउजर में हमने उस शॉपिफाई को भी लॉग इन कर लिया हूँ। अब क्या करना है, हमें ऐप के ऊपर जाना है। ऐप के ऊपर जा करके हमें यहाँ पे जस्ट टाइप करना है फेसबुक। एक मिनट, ये टाइप नहीं हुआ क्या? फेसबुक। इसके बाद ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम करके आएगा, इसको इंस्टॉल का बटन पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये प्रोसेस और सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको टास्क स्टेप्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं। दिस ऐप नीड एक्सेस टू पर्सनल डेटा, स्टोर ऑनर, कस्टमर स्टोर ऑनर, कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर, डिस्काउंट, स्टोर एनालिटिक्स, ऑनलाइन स्टोर, शॉपिफाई एडमिन। तो एक तरीके से आप देखो ना कि जहाँ पे हम लोग सिर्फ पिक्सल यूज कर रहे थे, वहां पे कोई एक्सेस हमसे नहीं मांगा जा रहा था, वो ज्यादा डिटेल्स हमसे नहीं ले रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, एक तरीके से ना हम इसको पूरा एक्सेस ही दे रहे हैं अपने स्टोर का। तो कन्वर्जन एपीआई ज्यादा चीजों को ट्रैक करता है। अब देखो, क्लाइंट आईडी, कुकीज, ब्राउजिंग बिहेवियर, ऑपरेटिंग सिस्टम। खैर, पिक्सेल भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैक कर लेता है, आईपी एड्रेस को भी ट्रैक कर लेता है। बट ब्राउजिंग बिहेवियर, ये सब चीजें अगर हमारा मान के चलिए एड ब्लॉकर लगा देता हूँ तो नहीं वो यूज कर पाएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट इन्वेंट्री कलेक्शन ये सब कुछ कर लेता है, जिससे कि आपके जो कलेक्शन है प्रोडक्ट, आप जैसे ही ऐड करोगे तुरंत मेटा को पता चल जाएगा कि नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है। तो डिस्काउंट वगैरह भी हमसे सिंक होता है। ठीक है, ट्रैकिंग पिक्सेल और पिक्सेल्स। ठीक है, चेकआउट पेज, लीगल पॉलिसी, सब कुछ ट्रैक करता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन नीचे आना है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। इस ऐप को सबसे पहले हम अपने स्टोर में इंस्टॉल करेंगे। अब हम लोग बिल्कुल करीब आ चुके हैं कैंपेन लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंपेन लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। यहां से ना आप लोग बिल्कुल ध्यान दे करके देखना, सभी लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक सेकंड, फिर से सेटिंग क्वेश्चंस क्या है मिटाने, पहले दो ऑप्शन आ रहा था, ड्राइव मोर सेल्स विद एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड। ठीक है, तो अब एक ही ऑप्शन रहने दिया है, गेट स्टार्टेड। पहले क्या था ना कि दो गेट स्टार्टेड होता था, एक इस साइड में एक लेफ्ट साइड में, एक होता था ओनली फॉर एड्स, एक होता था एड्स प्लस फेसबुक का एक शॉपिंग होता है उसके लिए, दोनों के लिए। तो वो चीज़ तो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होता था। लेकिन राइट नाउ अभी सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, ड्राइव मोर सेल्स विद एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड। गेट स्टार्टेड के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब फेसबुक अकाउंट, कनेक्ट अकाउंट, ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले जिस करेंट कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम जो फेसबुक अकाउंट आपका लॉगिन है वही यहाँ से दोबारा लॉगिन डिटेल्स मांगा जाएगा, वो आप फिलअप करिए, जस्ट साइन अप करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम पूछा जाएगा, किस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आप इस पिक्सल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर किस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर वो पिक्सल है, पिक्सल डेटा सेट है जिसको आप इस वेबसाइट में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ फेसबुक। वापस आते हैं, कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, फेसबुक में लॉगिन करता हूँ।
कंटिन्यू एज दीपक, जो भी आपका नाम रहेगा वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो में दोबारा आएंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी बिजनेस पोर्टफोलियो हैं वो शो करेंगे। तो मेरा मॉल नियर मी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। हाँ, इसके बाद इस टाइप से ओपन होगा आपका। जैसे ही आप बिजनेस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, याद रहे मैक्सिमम को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक है व्यू डिटेल्स। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिफॉल्ट रहने देंगे एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। शेयर डेटा अगर इनेबल नहीं है तो इनेबल कर दीजिएगा एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। इसके बाद ये आप जैसे ही मैक्सिमम करेंगे, कनेक्ट अ डेटा सेट टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर, तो यहाँ पे मॉल नियर मी पिक्सल जो है उसको आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये आपका हो जाएगा एंड एग्री एंड सबमिट फॉर रिव्यू। दैट्स इट, हमारा पिक्सल जो था वो सक्सेसफुली हमारे वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है पेज को, मिनट्स भी ले सकता है कभी कभार अगर आपको इंटरनेट स्लो है तो ये हमारा कन्वर्जन एपीआई भी इंस्टॉल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो हमारा फेसबुक पिक्सल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सेटिंग में जाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कैटलॉग भी सिंक हो चुका है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है। लेकिन अब इसको हम लोग को रीचेक भी करना है। अब रीचेक करने के लिए हमने फेसबुक पिक्सल करके एक इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक पिक्सल इसमें भी इंस्टॉल ये गूगल टैग लिगेसी। ठीक है, पिक्सल हाँ है, तो मैं एक बार वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मॉल नियर मी डॉट शॉप। ठीक है, ये आ चुका है। अभी देखो पिक्सल यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉल। ठीक है, पेज व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रहा है। अब वापस आते हैं, कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन यहाँ पे हमारा पिक्सल ट्रैक हो रहा है। अब लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, जब हम लोग सिर्फ पिक्सल इंस्टॉल कर रहे थे तो हमें प्रोडक्ट पेज पे सिर्फ एक ही इवेंट ट्रिगर हो रहा था। अगर आप लोग को याद है, किन्हीं को देखा है, किन्हीं को याद था, एक ही ट्रिगर हमारा वहां पे शो कर रहा था, वो क्या था? कोई बता सकते हैं वो क्या था? एक ही इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा था, वो क्या था? पेज व्यू बता रहा था ना सर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, पेज व्यू सिर्फ दिखा रहा था। लेकिन अभी हमारे सेम पेज के ऊपर पेज व्यू के साथ साथ एक और इवेंट दिखा रहा है, व्यू कंटेंट। राइट, व्यू कंटेंट दोनों दिखा रहा है। हाँ, विप्लव जी ने भी मैसेज किया पेज व्यू, तो पेज व्यू भी दिखा रहा है और व्यू कंटेंट भी दिखा रहा है। अब देखो, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कस्टम पैरामीटर में ना ज्यादा डिटेल्स इसने लिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो हमारा यहाँ पे पेज व्यू, जब मैंने सिर्फ पिक्सल इंस्टॉल किया था तो वो पिक्सल सिर्फ हमारे लैंडिंग पेज यानी प्रोडक्ट पेज के ऊपर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को नहीं ट्रैक कर पा रहा था। वो प्राइसिंग को तभी ट्रैक कर पा रहा था जब वो बटन पे क्लिक कर रहा था, यानी बाय नाउ के बटन पे जब हम लोग क्लिक कर रहे थे तभी वो प्राइसिंग को डिटेक्ट करके बता रहा था कि 999 का प्रोडक्ट है। लेकिन जब हमने कन्वर्जन एपीआई इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आप देखोगे
व्यू कंटेंट के नीचे वैल्यू 999, सिर्फ पेज पे हूं, और वहीं पे इन्हें पता भी चल गया कि ये प्रोडक्ट 999 रुपीज का है। तो थोड़ा सा ट्रैकिंग एडवांस तो हो गया हमारा, हो गया ना। तो कन्वर्जन एपीआई का पावर हमें समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, कंटेंट टाइप क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप है, ये भी ट्रैक कर लिया है। कंटेंट नेम, यहाँ पे आप देखो, जो वहां पे एक तरीके से कंटेंट नेम वगैरह नहीं ट्रैक कर रहा था, वो भी यहाँ पे ट्रैक कर लिया कि प्रोडक्ट के नाम क्या है, ये भी ट्रैक कर चुका है। तो सब कुछ अब ट्रैकिंग हो रहा है, एवरीथिंग, ठीक है, सभी चीजें हो रहा है। फिर ये तो डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर हो गया। इवेंट इन्फो में जाओगे तो यूआरएल कॉल जो पहले मेटा कर रहा था, पिक्सल आईडी कर रहा था, वो सब कुछ ये भी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें ये कर रहा है। तो पहले सिर्फ एक इवेंट ट्रैक हो रहा था, अब दो इवेंट ट्रैक हो रहा है। तो इससे अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने अपने वेबसाइट पे मान के चलिए एड ब्लॉकर यूज किया हुआ है, तो पेज व्यू नहीं दिखेगा, उसे पेज व्यू नहीं ट्रैक कर पाएगा, पिक्सल तो नहीं ट्रैक कर पाएगा, लेकिन व्यू कंटेंट वो चीज को ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो ये अंतर है। ऑर्डर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन यहाँ पे सारी चीजें ट्रैक हो रही है। ठीक है, सारी चीजें ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट। पहले उस समय देखे थे सिर्फ इनिशिएट चेकआउट ट्रैक हो रहा था, ऐड टू कार्ट ट्रैक नहीं हो रहा था। अभी ऐड टू कार्ट भी हो रहा है और इनिशिएट चेकआउट भी ट्रैक हो रहा है। तो ये पावर है, ठीक है, ये पावर है कन्वर्जन एपीआई का। ऐसे ही नहीं, कन्वर्जन एपीआई ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला करके देता है। तो हमारा अब वेबसाइट पे कंप्लीटली सारी चीज़ें ट्रैक होनी शुरू हो चुकी है, हमारा पिक्सल इंस्टॉल हो चुका है, कहीं पर कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है, ओके, सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी तक किन्हीं का? किन्हीं का कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं है, नहीं है। ठीक है, दिलीप जी क्लियर है? ओके, अभिषेक जी, सुरेंद्र जी? सर तो ऐड यदि लगा हुआ रहेगा तो फिर हम लोग का ऐड ही तो नहीं दिखेगा ना सर तो। क्या क्या बोल रहे हैं? सर किसी वेबसाइट या किसी ब्राउजर में यदि एड ब्लॉक लगा हुआ रहेगा तो उसको ऐड ही नहीं दिखेगा ना हम लोग का। देखिए, ऐड हमारा तो चलेगा कहाँ पे, हमारा तो चलेगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। अब उसमें तो ऐड ब्लॉकर नहीं लगता है, लेकिन आपने देखा होगा ना कि जब भी, या फिर हमारा ऐड कहाँ चलेगा, गूगल पे चलेगा, है ना। तो गूगल पे जब भी ऐड ब्लॉकर लगाता है तो गूगल पे ऐड दिखा देता है। आप ब्रेव ब्राउजर भी यूज करते हो फिर भी ऐड दिखाता है, वो वाला ऐड, सर्च इंजन वाला ऐड। ठीक है, उसको नहीं रोक सकता है क्योंकि वो और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है। लेकिन यूट्यूब में जो ऐड चलता है वो नहीं दिखाता है। लेकिन मान के चलिए इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड दिख रहा है, उसने उस पर क्लिक किया, तो वहां पे ब्राउजर में ही ओपन होता है ना कोई भी पेज, तब सीन ये चीज होता है। आईओएस में पिक्सल ट्रैकिंग में बहुत सारे लफड़ा हैं, नहीं ट्रैक करने देता है, तो वहां पे वो चीज काम करता है। ओके इसलिए हमें दोनों चीज करके ही आगे बढ़ने की नीड है। ओके सर। हाँ, हाँ। मुझे एक पूछना था, आजकल है ना, मैं ज्यादा फेसबुक और यूट्यूब यूज कर रहा हूँ शॉर्ट का। तो जैसे आजकल फेसबुक ऐड हम लगाते हैं, प्रोडक्ट ऐड फेसबुक में भी दिखते हैं, वैसे आजकल सर यूट्यूब के शॉर्ट में भी ऐड दिखने लगे हैं बहुत हाँ, सारे। हाँ, यूट्यूब ऐड भी लोग, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, आज से थोड़ी चला रहे हैं, बहुत पहले से चला रहे हैं। लेकिन उसमें भी अपने को बेनिफिट होता है लगाने के बाद, वहां से कस्टमर। देखिए, मैं क्लियर बताता हूँ, यूट्यूब एड्स भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन यूट्यूब एड्स में क्या है ना कि स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा पैसा बर्न होता है। आपका 10,000 रुपया भी खर्चा हो जाएगा, हो सकता है एक भी सेल नहीं आए। ओके। ये सीन है यूट्यूब ऐड का। बिल्कुल। तो जब तक यूट्यूब के पास डेटा नहीं रहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। फेसबुक पे क्या है कि इनका एल्गोरिथम इस टाइप से है कि इजीली आपको सेल्स ला करके दे देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारे कचरे भी भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऑडियंस है वो कचरे, मतलब हर कोई यूज कर रहा है ना यूट्यूब। यस सर। जिनको मोबाइल मिला वो यूज करना शुरू कर दिया, सिंपल। लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफेशनली लोग यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, फेसबुक पे और थोड़े से मैच्योर ऑडियंस रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे उससे भी ज्यादा मैच्योर ऑडियंस रहते हैं।
ये चीज तो मानते हैं आप लोग। ये सर। फेसबुक पे जाओगे तो थोड़ा सा ना आपको विलेज एरिया के लोग मिलेंगे, या फिर कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी लो रहती है। लेकिन वही चीज आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पे थोड़े ऑडियंस की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो और आपको ऑडियंस की क्वालिटी इनहेंस हो जाती है, क्योंकि वहां पे फिर मैच्योर ऑडियंस है। वैसे लोग हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वो सेटल हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से ना ऑडियंस फिल्टर होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे कचरे लोग भरे पड़े हैं। तो अब वहां पे ना मिलियंस में डेटा है, यूजर है। आप उनको दोगे कि यार 5,000 के बजट में मुझे अपना डिजायर ऑडियंस ढूंढ के दो, तो मुश्किल है उनके लिए, इसलिए स्टार्टिंग में पैसा बर्न होता है। लेकिन जब वहां पे एक बार कन्वर्जन आने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, फिर स्केलिंग वहां पे इजी है। स्केलिंग काफी इजी है यूट्यूब शॉर्ट पे। यूट्यूब के लिए। हाँ, यूट्यूब के लिए, नॉट शॉर्ट्स ओनली, यूट्यूब के लिए मैं बोल रहा हूँ। शॉर्ट्स भी सेम चीज है, प्लेटफॉर्म सेम है। तो स्केलिंग वहां पे डेफिनेटली काफी अच्छा है, लेकिन पैसा बर्न होता है। हो सकता है कभी कभी आपका 1-1 लाख रुपया भी बर्न हो जाए, तो इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, बाद में जब आपके ई कॉमर्स बिजनेस हो जाएंगे तब आप उस पे धीरे धीरे सेटल रहिए, चलाइए, कोई सर दिक्कत। आपने सीखा हो ई कॉमर्स में वो भी? क्या? ई कॉमर्स में सीखा हो वो भी? ई हाँ, कॉमर्स के कोर्स में? मैंने क्या बोला, मैं सिखाऊंगा सब कुछ। आप अब आप लोग कब तक साथ देते हो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे क्या है, मैं सिखाता जाऊंगा धीरे धीरे सारी चीजें। एक लोग भी सीखना चाहेंगे तो उनको भी मैं सिखाता जाऊंगा। अभी देख रहे हो ना, मतलब फर्स्ट डे हमारे 20 स्टूडेंट थे लाइव, आज 12 हैं। तो देखते जाइए, मतलब अभी आप, ये तो शुरुआत ही है। इसमें से ना 5 लोग ही, मैं आज ही बोल देता हूँ, 5 से 6 लोग ही रहेंगे जो सही में पैसा इसमें से बना पाएंगे। बाकी के लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। पहले अभी अभी तक तो किन्हीं का पैसा नहीं लगा है, नहीं लगा लेकिन इस। फिर भी तो 8 लोगों ने गिव अप कर दिया ना। लोग कहते हैं कि पैसा सिर्फ लगता है इसलिए गिव अप कर देते हैं। नहीं, लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, हकीकत ये है। और बाद में वो अपने किस्मत को दोष देंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान मेरे पे ध्यान नहीं। अरे भगवान थोड़ी ध्यान देगा, हमें खुद ध्यान देना पड़ता है। पहले खुद तो ध्यान देना शुरू कर दें। मेहनत किसी को कुछ नहीं मिलेगा सर। मेहनत के सिवाय नहीं, जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे, पानी में आप जाओगे हाथ पैर मारना शुरू करोगे ना, आप तैरना सीख जाओगे। लेकिन आप ये सोचे हो कि पानी में मैं जाऊंगा अब तैरना सीख जाऊंगा, तो नहीं सीखने वाले हैं, है ना। तो ये चीज है। तो मेहनत करिए आप लोग, मैं तो हमेशा ही रहूंगा। और देखते रहिए, मैं ऑनेस्टली मैं जानता हूँ 20 लोग में से 5 लोग ही रहेंगे। अब उसमें से मैं 2-3 लोगों को मैं अभी ही समझ चुका हूँ कौन साथ में रहेंगे। अब नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, वो पहले ही निकल लें, तो और फिर दिक्कत है। एनीवेज, इसमें से एक हैं, विप्लव जी हैं, जो काफी दिन से अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। और आई थिंक जहां तक मुझे याद है एक मैसेज आया हुआ है जो विप्लव जी ने ही भेजा है, मैंने सीन किया था। एक मिनट में देख ही लेता हूँ एक बार। सर मैं भी रहूंगा हमेशा आपके साथ, क्योंकि मुझे मेरा फील्ड में यानी मैंने अभी खुद को ये मार्केटर मान लिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, विप्लव जी ने ही मैसेज किया है। हम्म। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट भेजा है। अच्छा प्रोडक्ट है विप्लव जी, आपका प्रोडक्ट काफी यूनिक है, मतलब अच्छी प्रोडक्ट मुझे दिख रही है। क्या क्या रेट क्या बोल रहा है? रेट ज्यादा नहीं, वो आप जो अनारस बोले थे ना, उसका पूछा था। वो रिटेल में बेच रहा है 900, 1000 ऐसे। 900 हजार रुपये? और अगर मैं जो होलसेल में जाऊंगा तो उसमें 50% हो जाएगा, बोला। जो 300 से 500 के बीच में ना? आ जाएगा। मैंने बात किया है उन लोगों से, तो बोला बोला है 4 तारीख के बाद उन लोगों का भी थोड़ा सेशन चल रहा है, तो इस बीच के बाद मैंने 4 जनवरी के 4 तारीख के बाद बात करेंगे। उसके उन लोगों के फैक्ट्री में राहुल जाएंगे। जी, मैं भी सेशन में हूँ, मैं खत्म होते ही आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है जी।
वही जनवरी के 4 तारीख के बाद उन लोगों के साथ फैक्ट्री में जाके थोड़ा आमने सामने बात करूंगा। अभी थोड़ा फेयर में था इसलिए तो ज्यादा बात नहीं ये किया। सब प्रोडक्ट ना आपको 100 से 200 रुपये के बीच में दे देगा, ठीक है। अच्छा। बार्गेनिंग करिए, स्टार्टिंग में थोड़ा कॉस्टली देगा, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं। रिटेल में 1,000 रुपये में बेच रहा है, आपको अगर 200 से 300 में मिल जाता है, आप भी 1,000 रुपये में बेचोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली सेल होगा। वही चीज़, जब तक हाथ पैर नहीं मारिएगा कुछ नहीं होगा जीवन में। अब जैसे आप कोशिश ही नहीं करते विप्लव जी ये चीज़ करने का, तो क्या आपको ये प्रोडक्ट भी मिलता देखने को? आप फर्स्ट डे भी गए थे तो मुझे जहाँ तक याद है, बोला था कि वो उन्होंने बोला फोटो नहीं खींचने देंगे, लेकिन आपने 2 बार गया, 3 बार गया, आज फोटो तो आ गया ना अपने पास, कल के प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। तो हाथ पैर मारते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सफलता होना ना होना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे कंट्रोल में है, हम लोग मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। सर मुझे एक पूछना था आपसे। हाँ हाँ। रोपोसो पे है ना, प्रोडक्ट तो मिल जाते हैं सर, वैसे बात नहीं है। लेकिन वहां पे कॉस्टिंग अगर मैच करने जाएंगे ना बेचने के लिए तो नहीं मैच होता है कभी कभी। बहुत मतलब उनका रेट कभी कभी बहुत हाई होता है। वो मीशो, मार्केट में सर समझो 700 में रोपोसो पे है, तो वो मार्केट में 200 250 300 में मिलता है सर। सर उस केस में क्या करें फिर? मार्केट में 200 से 250 में मिल रहे हैं। हाँ, और वो रोपोसो पे लिस्टिंग है 600 रुपये, 700 रुपये, तो फिर उस केस में क्या करें? देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा अभिषेक जी, मीशो पे मीशो नहीं, ऑडियंस, मीशो नहीं, मार्केट मार्केट में। मतलब मार्केट में 300 रुपये में अवेलेबल है, मीशो पे 600 में अवेलेबल है। मीशो पे नहीं सर, रोपोसो पे। मीशो वो आपने काम नहीं, मीशो पे वो अलग पब्लिक है उसके ऊपर। अच्छा, रोपोसो पे हाँ। मार्केट में थी तो वो हमारे प्रोडक्ट काम का ही नहीं है ना, उसको हटा देंगे ना, यही तो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। हमने यही चीज़ तो स्टार्टिंग डे में ही सीखा था ना, कि हमें वैसे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करना, हमें तो नए प्रोडक्ट खोजने हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं सर। होलसेल में वो जो 300 में मिल रहे हैं, हाँ, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है वो होलसेल में 300 में मिल रहे हैं और ओप्पो पे 600 700 रुपए में वो हमको मिल रहा है, तो क्या करें इस केस में, ऐसा मुझे पूछना है आपको। तो इस ये चीज तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अभी स्टार्टिंग में आपको रोपोसो के साथ करना है, लेकिन बाद में आप खुद सोर्स करना शुरू कर देंगे लोकल सप्लायर से, तब आपकी काफी ज्यादा कॉस्टिंग बच जाती है। ये चीज तो मैंने उस दिन भी बोला था, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। यस सर। ये चीज करना है, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आप लोग के साथ मैं भी करूंगा। अभी तो बिल्कुल सब कुछ चल रहा है ना, मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। मैं भी मतलब प्रोडक्ट वगैरह मैं भी लॉन्च करूंगा, कैंपेन मेरे साथ आप लोग भी लॉन्च करेंगे, कुछ प्रोडक्ट अच्छे चलेंगे, तो तरीका तो सेम होता है। तो मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सिखाने में मैं विश्वास रखता हूँ, कि प्रैक्टिकल जब तक नहीं सिखाऊंगा ना फिर कंफ्यूजन आता है लोगों को। इसलिए तो मैं सब कुछ सामने मैं भी खुद कर रहा हूँ, मुझे जरूरत थोड़ी थी खुद की स्टोर बनाने की, मुझे जरूरत ही नहीं था दोबारा खुद का एक नया आईडी अकाउंट बनाने का, लेकिन मैंने फिर भी बनाया, कि मैं भी नया से करता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा बाद में मैं पुराना को यूज करता, मेरा रिजल्ट आता, आप लोग का रिजल्ट नहीं आता, तो आप लोग के मन में एक चीज होता है ना कि यार दीपक सर का ना पुराना फेसबुक पिक्सल था, पुराना आईडी अकाउंट था, लेकिन मैंने भी बिल्कुल नया रखा, हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए मेरा ही नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। कोई जरूरी नहीं कि मेरा रिजल्ट आएगा आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, आप लोग का भी आ सकता है और मेरा भी नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ से ना आप लोग का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल इसका ऐसे सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो आज हमारा ऑलमोस्ट वेबसाइट रेडी हो गया, मार्केटिंग का जो सेटअप था वो भी रेडी हो चुका है, बिलिंग सेटअप आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई ऐसा बड़ी चीज़ है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फ्राइडे को लेंगे, फ्राइडे, ट्यूसडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को लेंगे। और राहुल जी आपको मैं बोल देता हूँ, आपने, ये राहुल जी तो गायब हैं, गायब, हाँ, राहुल जी निकल दिए हैं, ठीक नहीं। सर जी मैं गायब नहीं हूँ, सुन रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ हाँ, मीटिंग में। हाँ तो राहुल जी काम कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे से हम लोग कैंप लॉन्च कर रहे हैं।
ओके सर। तो आज का टास्क ये है कि सारे लोग आज थोड़ा सा शॉर्ट में निकालते हैं, क्लास को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, काफ़ी थके हुए हैं। तो ऑलमोस्ट बता चुके हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, पिक्सेल हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और जो तरीका लास्ट में मैंने बताया वही तरीका आप लोग को यूज़ करना है, थ्रू ऐप के थ्रू। और इसके बाद पेज वगैरह बना लेना है। जितना भी चीज़ आज मैंने किया है सारी चीज़ें आप लोगों को करके रख लेनी है। अब सर इसके बाद, हाँ, सर सर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा सर। उसमें परचेस जैसे कि मैं ऐड करता हूँ कन्वर्सेशन में, वो पिक्सल सेट बता रहा है। क्या बता रहा है? पिक्सल सेट बता रहा है फिर से। कहाँ पे कैंपेन लॉन्च करते हो हाँ हाँ हाँ। तो उसको इग्नोर करो ना, क्योंकि अभी तक कोई कन्वर्जन नहीं आया है तो वो दिखाएगा ही। ठीक है। नहीं सर, वैसा नहीं दिखा रहा देखो है। देखो सभी मैं बता रहा हूँ, मैंने जो टूल बताया ना यूज करने के लिए, पिक्सल हेल्पर, उसको यूज करो। जो चीज मैंने आज सिखाया है अगर उसमें सारा चीज करेक्ट हो रहा है तो फिर रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं इधर उधर दिमाग लगाने की नीड है। जो ऐप में अगर दिखा रहा है कि पिक्सल ट्रैक कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो फिर छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। हाँ सर, वो सब ट्रैक कर रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, जैसे कि मेरा ओल्ड ये था ना सर, फैब हब करके मैं बनाया था ना, वही मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना, यूज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ओल्ड नहीं है वो, तुमने पहले बनाया हुआ है तो नए हाँ नहीं। तो आज का टास्क यही है, जो भी चीजें आज मैंने बताया वो सारी चीजें आप लोग को कर लेनी है। प्लस आप लोग सभी को एट लीस्ट तीन तीन प्रोडक्ट, कम से कम तीन प्रोडक्ट फाइनल करना है। और उस तीन प्रोडक्ट का हम लोग कैंपेन लॉन्च करेंगे फ्राइडे को। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमें कि ये है वो है। ठीक है। जो भी काम रहे आप लोग टाइम निकालिए, रात के 2 घंटे टाइम निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से मुझे हर एक इंसान का तीन प्रोडक्ट चाहिए। हर एक, मैं भी तीन प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा, मैं भी तीन प्रोडक्ट पे उसी दिन सेम डे कैंपेन लॉन्च करूंगा। आप लोग का भी तीन प्रोडक्ट चाहिए। और वो ठीक है। सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो तीन प्रोडक्ट सभी का, कोई एक्सक्यूज नहीं। राहुल जी, खास करके आप बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं। आप सर मतलब काम है तो ठीक है, बट फिर भी निकालिए ना, 1-2 घंटे टाइम निकाल सकते हैं। हाँ। सर हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ। सर विनीता बात कर रही हूँ। हाँ, सर एक्चुअली मुझे मैंने मैम को एक क्वेरी भेजा था, जो एड्स मैनेजर है ना, वो हुआ है क्या इस कोर्स में, मतलब ये बैच में कंप्लीट हुआ है वो टॉपिक एड्स मैनेजर? एड्स मैनेजर, लाइक क्या एड्स मैनेजर? फेसबुक एड्स मैनेजर हम करते हैं ना, वो वाला। नहीं, मार्केटिंग ना, वही चीज़ तो फ्राइडे को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, मैनेजर एड्स मैनेजर को कवर करेंगे क्या? हाँ, वो कैंपेन सेटअप वगैरह उसी दिन हम लोग करेंगे। अच्छा ओके, आज मुझे लगा 7 बजे क्लास है तो मैं 7 बजे ज्वाइन हुई, तो आज का एनीवेज मेरा मिस हो गया। रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा। जो भी पक्का पक्का। है ना उसी में ठीक रिकॉर्डिंग है। मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आज भी ठीक है। हमने एड मैनेजर थोड़ा सा कवर किया था। लाइक बिजनेस मैनेजर बनाना, पिक्सल बनाना, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है। तो इसको भी इस मम्मा, वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक मम्मा। है। बाकी फ्राइडे को तो टास्क मैं क्लियर बोल देता हूँ, तीन प्रोडक्ट हमें चाहिए। और जो लोग नहीं ये तीन प्रोडक्ट लेकर के आएंगे फ्राइडे को, उनको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा सिंपली। क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास ही उसी के लिए चलेगा फ्राइडे। तो ज्यादा नहीं, तीन प्रोडक्ट ढूंढने में मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैंने सारा चीज बता दिया, एक बार सारे टैब में ओपन कर लीजिए। 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा मैक्सिमम, अगर आप स्लो भी काम करते हैं या फिर ध्यान से भी काम करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट भी ढूंढते हैं, तो तीन प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपके अपने कैटेगरी में होनी चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करके रखिए, और वही तीन प्रोडक्ट को हम लोग ट्राई करेंगे विद द 500 बजट फॉर ईच प्रोडक्ट। मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग 500 रुपीज का बजट डालेंगे। 1,500 रुपये बजट फॉर फर्स्ट डे, 1,500 बजट फॉर सेकेंड डे, और 1,500 बजट फॉर थर्ड डे। ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट का कैटेगरी अलग रहे तो चलेगा ना? चलेगा कुछ भी। मैं
तीन प्रोडक्ट इसलिए कर रहा हूँ ना, देखो मैं ट्राई एक प्रोडक्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन जो सही तरीका है करने का, मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट वही चीज़ आपको सिखाया जाए, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना आपका पैसा बर्बाद हो। तीनों प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, मतलब 3 दिन के लिए हम लोग चलाएंगे, हो सकता है पहला प्रोडक्ट सेकंड डे में ही बंद हो जाए। उसके बाद जो भी एनालिटिक्स रहेगा आप लोग ग्रुप में शेयर करिएगा। कल हम लोग फ्राइडे को हम लोग कैंपेन लॉन्च करेंगे। सैटरडे से हमारा शेड्यूल होगा कैंपेन। तो सैटरडे को इवनिंग में आप लोग एक बार सारे लोग रिपोर्ट भेज दीजिएगा शाम को 6 बजे। फिर संडे को भेज दीजिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो संडे को हम लोग फिर मिल लेंगे, क्या रहा कैसा सीन रहा, मेरा क्या स्टोर का क्या कहानी रहा, आपका क्या कहानी रहा। तो इससे ना एक एक्सपीरियंस हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो ओके सर। क्लियर कट मैंने बोल दिया है, 3 प्रोडक्ट आना चाहिए, नहीं रहेगा क्लास से मैं आउट कर दूंगा, कोई भी रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 24 डेज हो चुका है। जो भी बेसिक चीज था हमने कवर कर लिया। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर अ, जरा मेरी देख लेते हैं। क्या? वेबसाइट की लिंक डाला है मैंने आपको। हाँ मैंने देख लिया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा भी देख लेते हो क्या एक बार? मैंने वो पासवर्ड वो जो निकाला था, आपने बोला था ना पासवर्ड कुछ हम्म। निकालना था। हाँ भेजिए ना, लिंक डालिए ना एक बार। एक सेकंड। सर वो रिलीज इट का एक बार वो लिंक दीजिएगा, तो मैं फिर से ऐड करूँगा। मैं वो पुराना बंद कर दिया और नया किया है फिर से। अच्छा अच्छा, रिलेसिट का ना मैं दे रहा हूँ एक। जूम में ही डाल देता हूँ। ओके। मैं डाल दिया। हाँ इनायत तुम्हारा स्टोर तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इसको एक बार ना कंप्यूटर पे तुम खोल के देखो, लेफ्ट राइट क्यों करवा रहे हो? हाँ समझ गया था। बाकी सारा कुछ सही है, कलर नीचे वाला है। कॉम्बिनेशन सही है, फॉन्ट सही है, एवरीथिंग परफेक्ट है। सब कुछ सही दिख रहा है, वेबसाइट तो सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वेबसाइट में। ठीक है कर लो। सर मेरा पिक्सल ही सेट नहीं हुआ है। विनीता जी आपकी वेबसाइट में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करने की नीड है। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, प्रीवियस जो क्लासेस चले हैं ना, वो सारे क्लासेस देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज ओके। करने की नीड है, ये तो। हाँ लास्ट लास्ट क्लास लास्ट दो दो क्लासेस के बाकी है सर मेरे हाँ चेंजेस करने। तो ये सब ये कर लीजिए। 2 दिन ओके। टाइम है आप लोग के पास, ट्यूसडे आज हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। फ्राइडे को हम लोग शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे। तो कोशिश करिए 6 बजे क्लास इसलिए मैंने कर दिया ना, क्योंकि थोड़ा ठंडी का मौसम है, 9 थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आप वो काम कर लीजिए। और ओके, किसान किशन जी का भी आ गया, इनका भी मैं देख लेता हूँ एक बार। बस आप हम्म, ठीक है। हाँ उनका भी ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, सारे लोगों ने मेरे हिसाब से वो जो क्रिसमस डे वाला जो ऑफर था, जो टाइमर था, वो लगा तो दिए हैं, लेकिन उसको चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल के बाद क्रिसमस डे ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग फिर न्यू ईयर ऑफर नहीं करके वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ सारे लोग चेंज कर लेंगे, न्यू ऑफर न्यू ईयर ऑफर करके वहाँ पे डाल दीजिएगा। ओके। सर मैंने चेक कर लिया है किशन जी, आपका भी। हाँ कोई सर क्वेश्चन? डोरन डोरन काम कर रहा है सर। डायरन रिव्यू काम कर रहा है हाँ सर। पेमेंट रिव्यू को लगना था मुझे। अब? तो उस दिन क्यों नहीं दिखा रहा था वो? क्यों नहीं आया था उस दिन भाई की। हमने बाद में सर्च करा तो हमने आ गया था। सर मैंने भी भेजा, देखो एक बार मेरा वेबसाइट। अच्छा, ये डोरन प्रोडक्ट रिव्यू ला दिया है फिर से।
तो यानी कि कुछ दिक्कत रहा होगा उस दिन ना। आई थिंक अनपब्लिश किया होगा, प्राइवेट किया होगा, कुछ भी हो सकता है, अपडेट चल रहा होगा बैकएंड से, क्योंकि उस दिन तो नहीं था। ठीक है तो ओके, अब्दुल अंसारी, दिलीप जी, स्वैंकी शॉपिल 18, ठीक है, बढ़िया है। हम्म, दिलीप जी का बढ़िया है। पेज, प्रोडक्ट पेज इंपॉर्टेंट, देखिए ड्रॉप शिपिंग में ना प्रोडक्ट पेज ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट पेज सही है। ग्रैप्सन डॉट शॉप सही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे लोगों का वेबसाइट तो ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करने की नीड है तो कर मैंने ले। भी भेजा है अभी, देखा ना मैंने, वीकेंड ग्रैप। हम्म हम्म हम्म। एक बार इसको मोबाइल भी ओपन। थोड़ा सा ना प्रोडक्ट का जो नाम है ना उसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। ओके सर। फॉन्ट साइज काफी बड़ा है, मतलब अब पता नहीं, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि काफी बड़ा बड़ा फॉन्ट है, एंड बहुत ज्यादा वो एक तरीके से स्पेस ले रहा है पूरे स्क्रीन का। ठीक है, चलेगा, कम दे करो, करके कम। ठीक है, तो सारे लोगों का ठीक है। सुरेंद्र जी का भी आया, इनका भी देख लेता हूँ। सही है, सुरेंद्र जी का भी सही है। थोड़ा सा वही टाइटल का जो है थोड़ा बड़ा लगता है, एनीवे चलेगा, मोबाइल पे चलता है, नाम बड़ा है इसलिए वैसा दिखा रहा है। ठीक है, तो सारे लोगों का मेरे हिसाब से मिला जुला करके वेबसाइट जो है वो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। फैब हैव, हम्म, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो सारे लोगों का ठीक है, चलेगा। तो हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को, 3 प्रोडक्ट के साथ आएंगे, और जो भी अभी तक हमने किया है सारा कुछ सेटअप होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। 3 प्रोडक्ट लेकर के आइएगा उस दिन सारे लोग, सिले 3 मिनिमम है, मैक्सिमम हो सके आप लोग जितना हो सके लाइएगा, लेकिन 3 प्रोडक्ट मिनिमम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को। ठीक है, ठीक है एवरीवन, ओके सर। यस सर। बाय बाय, हैव अ बाय, गुड नाइस डे, नाइट सर। टेक केयर, बाय। नाइस। बाय बाय।